हेलो बच्चों। तो आइए आज की क्लास में हम लोग देखेंगे एसिड्स बेसेस एंड सॉल्ट्स का कंटिन्यूशन पार्ट। इसके पहले वाली क्लास में अब तक हम लोग क्या देखे थे, जनरली क्या होते हैं कि एसिड्स बेस के कहाँ से मतलब पाए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर, ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक है। फिर उसके बाद हम लोग देखें कि एसिड बेसिस के क्या क्या इंडिकेटर्स हैं। वो इंडिकेटर्स में हम लोग दो टाइप से देखे, एक कलर इंडिकेटर देखा और एक हम लोगों ने देखा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ठीक है, तो अब आइए हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो देखेंगे यहाँ से अब पूरा टोटल, यानी कि एसिड्स के ऊपर अब यहाँ से लेके पूरा एसिड्स को यहीं पूरा ख़त्म कर लेंगे, एसिड्स को एंड तक पहुँचा देंगे। फिर बेसिस को पूरा जिसकी पूरी जनरल प्रॉपर्टीज़ यानी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। फिर लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे सॉल्ट्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो लिखा है जनरल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो क्या होता है, सबसे पहले जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आएगा, एसिड्स का टेस्ट कैसा रहता है, सोवर रहता है। सोवर मतलब क्या होता है, खट्टा। ये मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ। तो क्या होता है, एसिड्स आर सोवर इन टेस्ट। ठीक है, फिर एक्शन ऑन लिटमस पेपर। तो बोलेंगे सर लिटमस पेपर में क्या होता है, तो देखो जनरली जो होते हैं एसिड्स होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को या फिर ब्लू लिटमस सोल्यूशन को वो रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, फिर थर्ड वन क्या प्रॉपर्टीज आएगा, एक्शन ऑन मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज जनरली क्या होता है, इंडिकेटर होते हैं। ठीक है, फिनोल्फ्थालीन और मिथाइल ऑरेंज ये दो क्या होते हैं, ये आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे हम लोग मिथाइल ऑरेंज सोल्यूशन में एसिडिक को डालते हैं या फिर किसी एसिड सोल्यूशन में लिए हैं, तो क्या करता है मिथाइल ऑरेंज क्या करता है, वो रेड हो जाता है। ठीक है, देखो मिथाइल ऑरेंज टर्न्स रेड व्हेन फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इट्स सोल्यूशन आर एडेड टू द सोल्यूशन ऑफ एन एसिडिक सब्सटेंस। अगर कोई एसिड लिया है आपने और उसके अंदर आपने दो या तीन ड्रॉप्स आप किसे डाले, मिथाइल ऑरेंज के डाले हैं, तो वो क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, रेड कलर में। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, कोरोसिव नेचर। तो कोरोसिव नेचर का मतलब होता है कि जो मतलब जैसे कोरोसिव मतलब कुछ नुकसान कर दे, जला दे। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं जनरली क्या होता है, जब भी हम लोग किसी भी बॉडी के ऊपर अपने एसिड्स को क्या करते हैं, अगर हमारे बॉडी के ऊपर अगर एसिड्स गिर जाएगा तो क्या होगा, स्किन जल जाएगी। मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ठीक है, वीक एसिड्स की बात नहीं कर रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ द एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर, दे प्रोड्यूस बर्निंग सेंसेशन ऑन स्किन, दे ऑल्सो अटैक मेटल स्ट्रक्चर एंड स्टोन वर्क। तो जितने भी मेटल्स होते हैं उनके साथ भी क्या करते हैं, ये एसिड जो होते हैं रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग जो है ना, एसिड्स को जनरली सिरेमिक्स में या फिर ग्लास के बने हुए मतलब वेसल्स में रखते हैं उसको। ठीक है, ये नहीं कि हम लोग जो है मेटल्स में रख देंगे। मेटल्स में रखेंगे तो क्या कर देगा, वो रिएक्ट करने लग गया, कौन, एसिड्स। ठीक है, तो एक मिनट करें, इस प्रॉपर्टी को देख लो, फिर इसको इरेज करके आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो एक मिनट से कम ना आपको टाइम दे रहे हैं, मिटा दें इसको, तो मिटा दे रहा हूँ मैं। ठीक है, कितनी प्रॉपर्टी होगी, 4। हम लोग केमिकल मतलब केमिकल रिएक्शन सब इसी में पढ़ेंगे। ठीक है, पूरा एसिड से एकदम एक खत्म करेंगे यहाँ से। तो देखो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसका, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद मेटल्स। अब देखो क्या होता है, तो जनरली क्या होते हैं, मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या होते हैं हम, अब देखो एसिड्स रिएक्ट विद एक्टिव मेटल्स, कौन से ब्रैकेट में करें, एक्टिव मेटल्स क्या, लाइक जिंक। ठीक है, जिंक या मैग्नीशियम एटसेट्रा, टू गिव हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, देखो फॉर एग्जांपल देखेंगे हम लोग क्या लें, चलो मैं लेता हूँ पहले जिंक लेता हूँ, यहाँ एग्जांपल 1,
और उसको मैं रिएक्ट कर रहा हूँ किसर में, डाइल्यूट H2SO4 के साथ में। तो देखो क्या हो जाएगा, ये जिंक है और ये डाइल्यूट H2SO4, तो ये मेटल है तो ये सल्फेट वाले को अटैच करेगा, तो ये क्या करेगा, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, फिर सेकंड हम लोग देखते हैं। चलो मेटल को मैं कर रहा था, जिंक को किसके साथ में, HCl के साथ में। तो यहाँ पर क्या करना, 2 मोल लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखो 2 मोल है, 2 हाइड्रोजन, तो इसलिए इजीली क्या हो जाएगा, H2 गैस रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ 2 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा ZnCl2 और प्लस हाइड्रोजन गैस, ये ऐसे दिखाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे क्या, कभी भी अगर आप मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम मतलब कोई भी मेटल्स, चाहे सोडियम लें, चाहे जिंक लें, चाहे कोई भी मेटल्स लेंगे, अगर एसिड के साथ में रिएक्ट होगा तो ये कंफर्म है कि यहाँ पर क्या निकलेगा, साइड में निकलेगा H2 गैस। ठीक है, और ये चेक करने के लिए कि H2 गैस निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, तो क्या करते हैं, जहाँ से गैस निकल रही है उसके ऊपर क्या करो, मैच स्टिक जला के उसके माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब रखोगे ना, तो वो क्या करेगा, विद पॉप साउंड, पिट 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 करके आवाज आएगी, तो समझ जाएंगे क्या है वो, हाइड्रोजन गैस है। ठीक है,